बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum to every student. I hope you all are good in your health. Today I am going to deliver the second lecture of grade 5. Subject is the general science and today is 11th September 2021. Day is Saturday. In the previous lecture, we were discussed about the microorganism and we were started unit number 2, which topic was microorganism. So students, open the page number 22 of your book of general science. Today we will study about the main groups of microorganisms. Microorganisms के कुछ groups के बारे में पढ़ेंगे हम. There are many types of microorganisms. They are divided into various groups on the basis of their size, structure and need of food. Viruses and bacteria are the main groups of microorganisms. Some fungi are very small and they are also included in microorganisms. जी स्टूडेंट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स का तो हमने देख लिया था. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग थिंग्स जो हमें नेक्ड आई से तो नजर नहीं आती, बल्कि उन्हें देखने के लिए हमें चाहिए होता है वी शुड नीड माइक्रोस्कोप. ठीक है, एंड वी कॉल्ड दोज थिंग्स विच वी कैन सी थ्रू माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक थिंग्स. ओके, उन माइक्रोस्कोपिक थिंग्स को, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, क्यों ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? ताकि उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है. उनको स्ट्रक्चर यानी वो दिखते कैसी हैं, उनको किस फूड की जरूरत होती है, उनको डिफरेंट इन्हीं चीजों की बुनियाद पर उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. वायरसेस और बैक्टीरिया इस 2 ग्रुप्स हैं. इसके अलावा और भी ग्रुप्स हैं, लेकिन वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई के बारे में हम अपनी बुक में पढ़ेंगे, अपने इस यूनिट में पढ़ेंगे. प्रोटोजोआ और एल्गी के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, सम फंगाई आर वेरी स्मॉल एंड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रोऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ग्रुप है हमारा वायरस. तो आइए वायरस के बारे में पढ़ते हैं. वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शियस particles. They are the link between living and non-living things. They can reproduce only within an organism. Out of the body of organism, they are non-living. They are very harmful to living organisms. They cause disease in human beings, animals, and plants. For example, they cause hepatitis, polio, COVID-19, and flu in humans. जी स्टूडेंट्स, वायरस क्या है? वायरस एक लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है, यानी ये वायरस एक ऐसा है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के से ट्रांसफर करते रहते हैं. ठीक है, और ये रहते कहाँ पे हैं? जैसे ह्यूमंस हाउसेज में रहते हैं ना बेटा, इसी तरह जो वायरसेस हैं ये कहाँ रहते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं. ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं. अगर ये ऑर्गेनिजम्स एक बॉडी से बाहर आए या वाटर या एयर में, ये नहीं रह सकते. ठीक है, इनकी जिंदगी ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है. जैसे हम अर्थ पे रहते हैं और हमें अर्थ पे ऑक्सीजन मिलती है, हम स्पेस पे जाएं और हमारे पास ऑक्सीजन ना होगी तो हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी. इसी तरह इनको जिंदा रहने के लिए वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना जरूरी होता है. अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर आएंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, इसलिए इनको नॉन लिविंग कहा जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये वायरसेस होते कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे पोलियो वायरस. पोलियो क्या होता है? आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो बाय बर्थ ही चल फिर नहीं सकते. ठीक है, उनकी कोई लेग डिसेबल होगी. ठीक है, कोई ना कोई वो किसी ना किसी तरह डिसेबल होंगे. ठीक है, वो मुकम्मल इंसान नहीं होते. उनके अंदर जो होता है वो ऐसे का वायरस होता है, उसको कहते हैं पोलियो वायरस. क्या कहते हैं? पोलियो वायरस. इसी तरह से कोविड-19 को कौन नहीं जानता? ये आज का वायरस है. ठीक है, और ये कोरोना वायरस का है
वायरस कोरोना वायरस है, जिसने हमारी जिंदगियों को डिस्ट्रॉय करके बल्कि डिस्टर्ब करके रख दिया है। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस है जो हमें इन एक्चुअल अगर हमें माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे का नजर आएगा। ये भी आपको पता है ह्यूमन बींग्स के अंदर रहता है और बहुत तेजी से ग्रो करता है जब ये ह्यूमंस के अंदर होता है, और वहां पे इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है, यानी न्यू वायरसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये वो वायरस है जो दूसरे बैक्टीरियाज को खाता है और ये भी बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। They are found in every type of environment. They are found in air, water, soil and inside living things. For few bacteria are harmful to organisms. They cause diseases in plants, animals and humans. For example, pneumonia, tuberculosis and diarrhea. For example, etc. A large number of bacteria are useful for humans. Some bacteria help in the digestion and absorption of food in our small intestine. जी बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल यानी एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, और ये एनवायरनमेंट में हर जगह यानी एयर में, वाटर में, लिविंग थिंग्स के अंदर भी पाए जाते हैं। वायरसेस तो ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते थे ना, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी, सॉइल में भी, एयर में भी। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं एंड सम आर हार्मफुल एंड लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर यूजफुल। ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जी, कुछ बैक्टीरिया जिनकी जो हार्मफुल होते हैं उनकी वजह से हमें कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? उनमें निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है यानी जिसको हम टीबी कहते हैं, जिसमें हमारी लंग्स की बीमारी होती है, ये हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा डायरिया यानी हैजा होता है। जी, अब जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब मिल्क से योगर्ट बनने का जो प्रोसेस होता है उस दौरान भी बैक्टीरियाज ही होते हैं जो हेल्प करते हैं। हाँ, यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं। जब दूध से दही बनता है, दूध से दही बनने के प्रोसेस में भी बैक्टीरियाज ही काम करते हैं, तो इसलिए हमें दही मिलता है। कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो यूजफुल हैं और कुछ जो हैं लेस जो हैं वो हार्मफुल हैं और जो लार्ज नंबर है वो यूजफुल हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के सेल से कहीं ज्यादा होते हैं, वो कहीं ज्यादा होते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स कम होते हैं और हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स से कहीं ज्यादा होते हैं। हमारी बॉडी में बिलियन और ट्रिलियन सेल्स होते हैं बेटा, लेकिन बैक्टीरियाज उनसे कहीं ज्यादा होते हैं। वो हमें नजर क्यों नहीं आते? इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद पता होना चाहिए, क्यों नहीं आते। ये आपका होमवर्क है। आप टीचर आपसे क्वेश्चन करेंगे क्लास में कि बैक्टीरियाज आपको क्यों नजर नहीं आते, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी टीचर को देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने एक काम करना है। यू टेक अ स्पून एंड टेक सम सॉइल ऑन योर स्पून। ठीक है, एक स्पून लेनी है और थोड़ी सी सॉइल अपनी स्पून पे रखनी है। आपने देख तो सकते नहीं है क्योंकि आपके पास माइक्रोस्कोप तो होगी नहीं। चले कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि उस एक स्पून में जो सॉइल होगी उसमें इतने ज्यादा बैक्टीरियाज होंगे जितने अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, और अफ्रीका में करोड़ों की तादाद में ठीक है लोग रहते हैं। करोड़ों की तादाद में, करोड़ों के नंबर्स के लिहाज से अफ्रीका में लोग रहते हैं। उनसे भी ज्यादा या उनके जितनी एक स्पून सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं। आ गई समझ? जी, तो बैक्टीरियाज, वायरस तो हमने देखे थे, बैक्टीरियाज भी देख लेते हैं। ये कुछ बैक्टीरियाज राउंड शेप के होते हैं, कुछ रॉड शेप के होते हैं और कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। अल्लाह हाफिज।